CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम आजादी के दीवाने राजा पारीछत। सुनो सुनो सुनो, एक किस्सा 1857 का, जिसमें बिगुल बजा भारत की आजादी का। सुनो सुनो सुनो, आज राजा पारीछत पर एक नाटक खेला जाएगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। सुनो सुनो सुनो। अरे दादाजी, सुना है आज गांव की चौपाल पर एक नाटक खेला जाएगा। हाँ, बिल्कुल खेला जाएगा। दादाजी, बेटा, मैंने सुना है ये नाटक राजा पारीछत पर है। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है बेटा। फिर तो अच्छा हुआ, आज तो हम इस नाटक को जरूर देखेंगे। जरूर देखेंगे बेटे, तैयार हो जाओ तुम। हाँ जी। हाँ बेटा, आओ यहाँ बैठ जाओ। बैठो बैठो। चलो शुरू होने वाला है। कब शुरू होगा? बस शुरू होगा बेटा, देखते जाओ। आज से लगभग 150 साल पहले हमारा देश छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। देश को आजाद कराने के लिए लोगों ने जगह जगह विरोध किए। इस विरोध में राजे महाराजे, नवाब, सैनिक, किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी सभी शामिल थे। उस समय लोगों में ऐसा जुनून था कि हर हिंदुस्तानी मर मिटने को तैयार था। वास्तव में यह विद्रोह हिंदुस्तान को आजाद कराने की एक कहानी है। इंग्लैंड की एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी के लोग यानी अंग्रेज भारत में व्यापार करने आए थे, पर बाद में व्यापार के साथ साथ हिंदुस्तान के राजे रजवाड़ों की आपसी लड़ाई में दिलचस्पी लेने लगे। ये लोग राजाओं में फूट डलवाते और झगड़ा करवाते थे और बाद में रियासतों पर कब्जा कर लेते थे। इस तरह धीरे धीरे हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम हो गया। उस समय के देशी कानूनों को खत्म कर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नए कानून लागू कर दिए। हिंदुस्तानियों के साथ भेदभाव, बुरा बर्ताव किया जाने लगा और विरोध करने वालों को तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगीं। सच पूछो तो उस समय की परिस्थितियां बहुत ही दयनीय थीं। किसान कर्ज में डूबा हुआ था, भूमि का लगान बढ़ा दिया गया था, अनाज के दाम कम थे और सभी वस्तुएं विदेशों से बनकर आती थीं। राजाओं से रियासतें एक एक करके छीन ली गई थीं और उनकी पेंशन को भी बंद कर दिया गया था। इस सब के कारण सभी लोग बहुत दुखी थे। अंग्रेजों के आतंक के विरोध में हिंदुस्तान की तमाम जनता ने एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। ये आजादी की लड़ाई भारत के विभिन्न भागों में लड़ी गई, जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, अवध से हजरत बेगम महल, बुंदेलखंड से राजा पारीछत। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भाइयों, बहनों और बच्चों, आज का नाटक बुंदेलखंड के शूर वीर सपूत राजा पारीछत पर होगा। अच्छा, मैंने बताया था ना तेरे को। राजा पारीछत ने
अंग्रेजी फौजों के छक्के छुड़ा दिए थे। हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने में जान की बाजी लगा दी थी। वो आखिरी दम तक भारत की आजादी के लिए लड़ते रहे। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आखिरी दम तक लड़ते रहे। भाइयों, आज से 150 साल पहले हमारा देश छोटी बड़ी कई रियासतों में बटा हुआ था। राजे महाराजे आपसी झगड़ों में व्यस्त थे और अंग्रेजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। मालूम है उनकी नीति क्या थी? क्या? क्या थी? उनकी नीति थी फूट डालो और राज करो। अंग्रेज ऐसा काम करते थे क्या? हाँ, तभी तो वो कामयाब हो गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आगे सुनिए। दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी सेना संगठित की। अच्छा अच्छा। काफी तादाद में गोला बारूद तोपें और बंदूकें जमा की। चारों ओर आतंक फैल गया। छोटी रियासतें खौफ के साए में रहने लगीं और खौफ से कुछ रजवाड़ों ने अपना राजकाज अंग्रेजों को सौंप दिया। लेकिन बुंदेलखंड में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? अरे ये तो बताइए कि बुंदेलखंड में ऐसा क्यों नहीं हुआ? अरे अभी बताते हैं, ध्यान से सुनिए। देखो भाई, बुंदेलखंड में कई ऐसे राजा थे जिन्हें अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं थी। और राजा पारीछत उनमें से ही एक थे जिन्होंने देश को आजाद कराने का बीड़ा उठाया। तो बहनों भाइयों बच्चों, शुरू करें आज का नाटक। शुरू करो। राजा पारीछत का दरबार लगा हुआ था। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जो आज्ञा महाराज। ये मीटिंग अंग्रेजों से छिपकर हुई थी। इसमें निर्णय लिया गया था कि बुंदेलखंड के राजाओं को बनारस में गंगा घाट पर आमंत्रित किया जाए और किसी को भी इस बैठक की भनक न पड़े। तो भाई, बुंदेलखंड के राजा गुप्त रूप से बनारस में जमा हुए। कहाँ जमा हुए? बनारस में जी, बनारस। हाँ, सभी राजा अपनी अपनी नाव से गंगा नदी के बीच में पहुंचे। गंगा नदी के बीच में? बाप रे, बाप रे। अरे क्या बात है। आप सभी नरेशों का स्वागत है। आज हम भारत माँ को आजाद कराने के लिए गंगा के मध्य इकट्ठे हुए हैं। हमें अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने की आवश्यकता है। बिल्कुल। और गंगा मैया इसकी साक्षी हैं। चरखारी नरेश जी, आप कहिए, आपका क्या विचार है? हम आपके साथ हैं। बुंदेलखंड के बाकी राजाओं को भी इकट्ठा करेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन वो कहाँ मिलेंगे और कब? महाराज, अगला सम्मेलन मेरे यहाँ कीजिए, यानी चरखारी में होली के 2 दिन बाद आयोजन होगा। अच्छा, आप सभी आमंत्रित हैं। आगे की रणनीति चरखारी में तय होगी। ठीक है। इसके बाद राजा पारीछत बुंदेलखंड के सभी राजाओं से मिलते हैं। चरखारी के राजा आगे की रणनीति के लिए रात के समय मिलने आते हैं। मंत्री जी। जी महाराज। देखिए, लगता है कोई आया है। ये तो राजा पारीछत लगते हैं। द्वार खोले जाएं, ठहरने का प्रबंध किया जाए। जैसा आदेश। आपका स्वागत है। आप कुशल मंगल से तो हैं? चरखारी नरेश, हम तो कुशल मंगल से हैं, किंतु यहाँ की व्यवस्था कैसी है? महाराज, रहने की व्यवस्था, खाने का उत्तम प्रबंध
रक्षा के पूरे इंतजाम का ध्यान रखा जाएगा। आप निश्चिंत रहें। भाई, होली के 2 दिन बाद राजाओं का सम्मेलन चरखारी में हुआ। राजाओं का ये सम्मेलन बुढ़वा मंगल कहलाया। हाँ, बुढ़वा मंगल। बुढ़वा मंगल की बुंदेलखंड में ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। सभी रियासतों के राजा अपने लाव लश्कर के साथ चरखारी में जमा हुए। अच्छा। इसमें चिरगांव, छतरपुर, ओरछा, दतिया, गोरहार, अजयगढ़, बापनपुर और शाहगढ़ जैसी रियासतों के राजा थे। राजाओं का सम्मेलन चल रहा था। बातचीत इस पर चल रही थी कि प्रधान किसे बनाया जाए। मैं सोचता हूँ कि क्यों ना पारीछत को प्रधान बना दिया जाए। जवान है, जोश और होश दोनों हैं उनमें। जी, ठीक कहा। तो भाइयों, बहनों और बच्चों, देश की मुक्ति के लिए राजाओं का एक बड़ा संगठन बना। हाँ, जो कहलाया नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल? हाँ, नरेंद्र मंडल यानी राजाओं का संगठन। राजाओं के विचार विमर्श में तय हुआ कि हमें हिंदुस्तान को अंग्रेजों से मुक्त कराना है। फिर क्या हुआ? फिर सारे राजा अपनी अपनी फौजों को संगठित करने में लग गए। राजा पारीछत ने एक बड़ी फौज का गठन किया और सबको ट्रेनिंग भी दिलवाई। भाई, नरेंद्र मंडल का गठन सुनकर अंग्रेज चौकन्ने हो गए और वो भी तैयारी में जुट गए। तुरंत ही जैतपुर के पास कैथा गांव में मेजर लॉन्गमैन की अगुवाई में अंग्रेज सेना ने डेरा डाल दिया। अंग्रेज फौजी अफसरों ने राजा पारीछत को चेतावनी दी। अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम लोगों को खत्म कर देगा, तुम्हारा काम तमाम कर देगा। अंडरस्टैंड? लेकिन राजा पारीछत कहां मानने वाले थे, पर अंग्रेज कुछ ज्यादा ही चालाक निकले। अंग्रेजी फौज के कमांडर एलिमन ने पनवाड़ी की रियासत पर हमला बोल दिया। चरखारी के राजा ने पारीछत का साथ दिया और युद्ध में बुंदेलखंड की फौजें अंग्रेजों पर भारी पड़ गईं। अंग्रेज सैनिक भागने लगे। फिर क्या हुआ? बस फिर क्या था, अंग्रेजी सेना की बुरी तरह से हार हो गई। फौज मैदान छोड़कर भाग गई। देसी फौजों ने उन्हें दूर तक खदेड़ दिया। राजा पारीछत की बहादुरी की सभी ने बहुत सराहना की। राजा पारीछत की, राजा पारीछत, राजा पारीछत की, राजा पारीछत की। जनता बहुत खुश हुई। राजा पारीछत की बहादुरी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। बुंदेली लोक कवियों ने कई लोकगीतों की रचना की। बुंदेली लोक जीवन में युद्ध को इस रूप में याद किया जाता है। परीक्षित बड़े महाराज, परीक्षित बड़े महाराज, किले के लाने जोर बंझाई राजा ने। परीक्षित बड़े महाराज, किले के लाने जोर भंजाई राजा ने।
अच्छा बहनों भाइयों बच्चों, अब हम थोड़ा दृश्य परिवर्तन करेंगे, तो आप लोग थोड़ा चाय पानी पी लो। हाँ जी सही बात, हाँ, ये तो होना चाहिए। आ जाओ आ जाओ, अरे धनकू आ जाओ, अरे धनकू आजा, नाश्ता पानी। आओ बहनों भाइयों और बच्चों, अब दृश्य तैयार है, सब लोग बैठ जाओ आराम से। तो शुरू करें? हाँ भाई, करिए। ठीक है। उधर आनन फानन में जैतपुर पर अंग्रेजी फौजों ने हमला कर दिया। पारीछत की रानी राजो ने युद्ध का संचालन किया। अच्छा। और जय बुंदेलखंड का नारा दिया। रानी ने हुंकार भरते हुए हमला बोल दिया। हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारों से आकाश गूंज उठा। धन्य है, धन्य है। अंग्रेजी फौजों ने जैतपुर के किले के परकोटों को तोड़ दिया। सैनिक शहर में घुस गए। राजा पारीछत को खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन राजा ने हिम्मत नहीं हारी और अंग्रेजी सेना पर टूट पड़े। राजा को बीच में पाकर जैतपुर की फौजों में नया उत्साह उमड़ पड़ा। बुंदेलखंड के धंधना कछारन, मानाक, चौर और बावनी, इन 4 स्थानों पर जमकर युद्ध हुआ। आकाश में धूल छा गई। इस पूरी घटना को बुंदेलखंड का लोकमानस आज भी याद करता है और शादियों में आज भी ये गीत गुनगुनाया और गाया जाता है। क्या बात है। ना सूरज गाहन परे, ना नगर मच गई हूल, राजा महाराजा उतर किले से, सूरज भय अलोप, पहली न्याय दंदवा धई, दूजी री कछारन माही, तीजी लड़ाई मानक चौक में, जहां जंग नची तलवार, ओ बावनी में जोर भंजा लाई राजा ने, पारीछित बड़े महाराज किले के लाने, जोर भंजाई राजा ने। दूसरी लड़ाई में कौन जीता? हाँ बताइए, कौन जीता? कौन जीता? अंग्रेजी सेना की विजय हुई। युद्ध के बाद राजा पारीछत को अपना राज्य छोड़ना पड़ा, लेकिन पारीछत ने हार नहीं मानी। वो गांव-गांव घूमकर दोबारा सेना गठित करने में लग गए। बगोरा के जंगलों में उन्होंने अपना ठिकाना बना लिया और उसके बाद दूसरे स्थानों में लड़ाई लड़ी गई। अच्छा। पारीछत जैसे वीरों ने अंग्रेजों के जुल्म सितम और दमनकारी नीतियों का विरोध किया। उन्होंने जगह जगह जाकर राष्ट्रीय चेतना, देश प्रेम और देश की आजादी का बिगुल बजाया। पारीछत जैसे शूरवीर सपूतों के विचार आगे चलकर बुंदेलखंड के रियासतों में आग की तरह फैल गए। लेकिन वो बुंदेलखंड की और रियासतों का क्या हुआ? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बानपुर में मर्दान सिंह, छतरपुर में देशपत बुंदेला, राठ के सुमेर सिंह आदि की एक लंबी सूची है, जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों को बुंदेलखंड का लोहा मनवाया। लेकिन राजा पारीछत का क्या हुआ? राजा पारीछत तो जैसे अपने सिर पर कफन बांध चुके थे। वो जंगलों में घूमते, सेना गठित करते
आजादी का अलख जगाते। उनके बारे में कई कहानियां हैं। प्रत्येक कहानी उनकी अंग्रेजों से लड़ाई की है, और हर कहानी यही कहती है कि राजा पारीछद ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। धन्य है, धन्य है, धन्य है। धन्य है राजा पारीछद, धन्य है। आजादी के दीवाने राजा पारीछद। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख पंकज चतुर्वेदी, शोध एवं विषय संयोजन अख्तर हुसैन, कलाकार नीरज शर्मा, जैमिनी कुमार, कीमती आनंद, प्रवीण शर्मा, आकाश और हन्ना, संगीतकार राकेश पंडित, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, तकनीकी समन्वय सतीश लाडे, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।